वहीं सहयोगी अमरदीप इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमरदीप, और क्या कुछ जानकारी, आपकी तमाम रिपोर्ट्स हमने पहुंचाई, दिखाई दर्शकों को, और रिपब्लिक भारत पहला चैनल है जो लगातार अलकायदा के इन अड्डों पर पहुंचा, और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ये सिर्फ 6 थे या फिर और भी आतंकियों के होने की जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है, और टास्कफुल सिचुएशन अभी एजेंसियों के लिए ये है कि दिल्ली के बहुत ज़्यादा नज़दीक राजस्थान की टेरिटरी में इंडस्ट्रीज इलाके में, मैं जिस कॉलोनी में मौजूद हूँ वो लेबर कॉलोनी है। यहाँ इंडस्ट्रियल इलाके में जो मजदूर काम करते हैं वो रहते हैं, और ये 83 नंबर का वो रूम है जिस रूम के अंदर यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ भी इन ठिकानों पर हमारा पहला चैनल है जो लोकेशन दिखा रहा है आपको। एक 83 नंबर रूम में 3000 रुपये एडवांस दे करके इस कमरे में आए थे। 3 बैग बड़े जो थे वो यहाँ रखे गए थे। इसके अलावा जहाँ से मैंने रिपोर्टिंग की थी, जिस जंगल से मैंने रिपोर्टिंग की थी, वहाँ पे तंबाकू मिली थी, और ठीक इसी तरीके की वो तंबाकू थी, पैकेट इसी तरीके का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चार्जर जो है वो है, एक गद्दे यहाँ पे है, बाकी बड़े 3 बैग जो थे वो दिल्ली पुलिस अपने साथ में लेके गई है। इसके साथ साथ राजस्थान पुलिस और राजस्थान एटीएस जो है वो अलग अलग तरीके से चीजें निकालने की कोशिश कर रही है। एक ये छोटा सा किचन है 1 BHK रूम में ही, जहाँ पे कॉमन चीज जो है वो निकल के आती है कि पानी की बोतल जो है ना वो वहाँ जंगल में बहुत सारी मिली थी, और यहाँ पे भी बहुत सारी पानी की बोतल्स हैं, जो कि समझ में आती है कि वहाँ भी पानी इसी तरीके से पिया जा रहा था, और यहाँ भी जो सील पैक बोतल होती है उसी को पिया जाता है। ये स्प्राउट है, यानी कि भीगे हुए चने वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो इसमें है, नैपकिन का पैकेट है। तो ये पूरा का पूरा जो कमरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस कमरे में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, इसीलिए 2 कमरे बुक कराए गए थे, जिसमें से एक का पेमेंट जो था वो एडवांस दे दिया गया था। और एडवांस देते हुए मैं सारी चीज़ दिखाई। एक रस्सी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये रस्सी जो है वो आपको पड़ी हुई मिल जाएगी। यहाँ पे ये स्प्राउट है, जो भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो हैं। इसके अलावा यहाँ चटाई है, 3-4 पिलो आपको नजर आएंगे, गद्दे नजर आएंगे। तो एक छोटे से कमरे में 3000 रुपए देकर के इस कमरे को बुक किया गया था। इसके बगल में एक जो 84 नंबर का कमरा है, कुछ इसी तरीके का था, उसको भी बुक किया गया था, और कहा गया था आईडी जो है वो जब दी जाएगी जब हम अपने फैमिली को लेकर के आएंगे। लेकिन यहाँ जिस मालिक को ये आईडी दी, पैसे दिए गए थे 3000, वो नहीं जानता था कि इतना बड़ा एक गिरोह जो है, अलकायदा के 6 आतंकी जो है वो आसपास के इलाके में ट्रेनिंग करने के मंसूबे पाले हुए यहाँ पे रुकने के लिए आएंगे। उससे ठीक पहले जांच एजेंसियों ने और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी की, और यहाँ से 3 जो बैग थे उनको बरामद भी किया। उन 3 बैगों में से एक बैग जो था वो आप लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपसे और भी अपडेट हम इस पूरे मामले को लेकर लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। आपको बता दें, मुरादाबाद में एक अस्पताल में नर्स के साथ में जिस तरीके से दुष्कर्म का मामला सामने आया, आरोपी डॉक्टर की पहले गिरफ्तारी की गई, शहनवाज जिसका नाम था, उसके बाद उसके अस्पताल को सील कर दिया गया, और अब जानकारी मिल रही है कि परिवार के द्वारा जो 3 मदरसे संचालित किए जा रहे थे उसे भी सील किया गया। इसी के साथ में डॉक्टर की डिग्री की भी तफ्तीश अब यूपी पुलिस करती हुई दिखाई दे रही है। इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कड़े तेवर और त्वरित एक्शन के लिए मशहूर हैं। योगी का बस एक ही ध्येय है, पीड़ित के आंसू सूखने से पहले अन्याय करने वाले पर एक्शन, वो भी ऐसा जिसे पूरी दुनिया देखे। बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अपने चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। ऐसा ही कुछ मुरादाबाद में दलित नर्स के साथ दुष्कर्म मामले में भी दिखाई दे रहा है। मामले में योगी की पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर शहनवाज पर शिकंजा कसते हुए उसके परिवार द्वारा संचालित 3 मदरसों को सील कर दिया है। जांच के दौरान मुरादाबाद के अल्पसंख्यक अधिकारी SDM ठाकुर द्वारा और CO ठाकुर द्वारा की मौजूदगी में मदरसों को सील किया गया। ये तीनों मदरसे आरोपी डॉक्टर के पिता शकील के प्रबंधन में चल रहे थे। पीड़ित नर्स के बयान के मुताबिक 17 अगस्त की रात 12 बजे उसे हॉस्पिटल संचालक ने बुलाया था।
जब उसने इनकार किया तो वार्ड बॉय जुनैद और नर्स महनाज उसे जबरन घसीटते हुए कमरे में ले गए और ढकेल कर बाहर से कुंडी लगा दी। डॉक्टर ने कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, मुंह न खोलने के लिए पैसे का लालच दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके हॉस्पिटल को सील कर दिया है। जिस रात ये वारदात हुई उस रात आरोपी का पिता भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट था। इधर दुष्कर्म के आरोपी शाहनवाज की डिग्री भी सवालों के घेरे में है। हॉस्पिटल के पंजीकरण में उसने खुद को संचालक बताया है। साथ ही शाहनवाज खुद को BUMS यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी का डिग्री धारक बताता था। वो हॉस्पिटल में नियमित रूप से रोगियों को भी देख रहा था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को अभी तक उसकी डिग्री के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। इधर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर हॉस्पिटल पर बुलडोजर चलाने की मांग की है, क्योंकि यूपी का बुलडोजर वाला न्याय पूरे देश में मशहूर हो चुका है। बाबा का बुलडोजर अन्याय के खिलाफ न्याय का सिंबल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बांग्लादेश की करेंगे। आपको बता दें, बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच में अब बांग्लादेश के बड़े से बड़े लोग देश छोड़ने की फिराक में हैं। ताजा मामला बांग्लादेश के सिलहट से सामने आया, जहां पर पूर्व जज की कोशिश थी कि वो जल्द से जल्द बांग्लादेश को छोड़ दें, लेकिन उसी बीच सुरक्षा बलों ने उनको हिरासत में ले लिया है। और दूसरी ओर आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुओं पर हिंसा जारी है, उसकी तस्वीरें अब भी लोगों को झकझोर रही हैं। देखिए रिपोर्ट में। तो बिल्कुल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रिपोर्ट्स भी हम आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक तरफ कट्टरपंथी किस तरीके से जो हिंदू हैं उन पर अत्याचार कर रहे हैं, दूसरी ओर आपको बता दें पूर्व जज जो कि देश छोड़ना चाहते थे उनको सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया है, जिनकी तस्वीर ये आप देख पा रहे हैं। तो दो तस्वीरें हैं जो बांग्लादेश की सच्चाई बता रही हैं कि आखिरकार तख्ता पलट के बाद में किस तरीके के हालात इस समय बांग्लादेश में बने हुए हैं। हालांकि सरकार की ओर से दावा जरूर किया गया कि हम नियंत्रित कर लेंगे स्थिति को, लेकिन यूनुस सरकार जो दावे कर रही है वो धरातल पर उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दो तस्वीरें आपको बता रही हैं कि समय हो चुका है तख्ता पलट को, उसके बावजूद भी स्थिति यहां बद से बदतर है।